ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिसा से होती है, जो कि एक जर्नलिस्ट है। अभी वो अपनी कलीग के साथ अपने काम के लिए गई होती है एंड तभी यहाँ पर उसकी कलीग उसे बताने लगती है कि वो देख मिस्टर चैन, वो कितने हैंडसम लग रहे हैं। तभी यहाँ पर हम चैन को देखते हैं, जो कि हमारे ड्रामे का मेल लीड है। वो अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ कंपनी से बाहर निकल रहा होता है। लिसा भी उसे देखती रह जाती है और वो उसके और अपने बारे में याद करने लगती है। फिर वो अपनी कलीग से कहती है कि वो हैंडसम है तो क्या हुआ, हमें उससे क्या। तो उसकी कलीग कहती है कि कितने सारी लड़कियां हैं जो उसे लाइक करती है, पर हाँ, वो हमें कहाँ लाइक करेगा। ठीक, उसके साथ तो कितनी ब्यूटीफुल और रिच लड़की उसके साथ खड़ी है। तो लिसा फिर वापस से मुड़कर देख रही होती है और उस लड़की को देखकर लिसा को अच्छा नहीं लगता। तब यहाँ पर चैन तो इस लड़की का हाथ छुड़ा लेता है और हम देखते हैं कि वो लिसा को जाते हुए देख लेता है। फिर लिसा अपने घर आने के बाद अपनी और चैन की पुरानी फोटोज को देखते हुए उसके और अपने बारे में याद कर रही होती है। फिर वो अपने आप को समझाने लगती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, आखिर 7 साल हो गए, अब तो वो ऑलरेडी मुझे भूल भी चुका होगा। तभी इतने में लिसा का बेटा शाओ यहाँ पर आ जाता है, तो वो जल्दी से वो फोटोज को छुपा देती है। तभी वो पूछता है कि मम्मी आप क्या छुपा रही हो, आप मुझे बताओ कि आखिर उस फोटो में वो कौन है। लिसा फिर कुछ कह नहीं जा रही होती है कि तभी इतने में उसे उसके बॉस का कॉल आता है एंड वो उसे बताते हैं कि आज मिस्टर चैन ने उन्हें अपना इंटरव्यू देने के लिए मान किया है, तो फिर आज रात ही वो कंपनी आ जाए और मिस्टर चैन का इंटरव्यू ले ले। तो फिर लिसा पूछती है कि कौन मिस्टर चैन। तो बॉस कहता है कि अरे कौन, वही चैन ग्रुप कंपनी का सीईओ। ये सुनकर लिसा तो शॉक हो जाती है कि वो चैन की बात कर रहे हैं। फिर लिसा जब कंपनी पहुंचती है तो अपने बॉस को मनाने लगती है कि आखिर मैं तो एक न्यूबी हूँ, तो मैं कहाँ इतने बड़े मिस्टर चैन का इंटरव्यू ले पाऊंगी, कुछ मुझसे गड़बड़ी हो गई। तो उसकी राइवल रुआन भी यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ बॉस, ये थोड़ी ना कुछ कर पाएगी, तो आखिर आप इसे क्यों मिस्टर चैन का इंटरव्यू लेने के लिए दे रहे हैं। पर बॉस तो नहीं मानते और वो लिसा को समझाने लगते हैं कि वो ही यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है और अगर वो मिस्टर चैन के साथ यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आएगी तो रेटिंग्स उनकी बहुत बढ़ेगी। ऐसा वो उसके समझा के अपना चले जाते हैं। लिसा को फिर मानना पड़ जाता है। फिर यहाँ चैन स्मोक कर रहा होता है और तभी लिसा का बॉस उसे साथ लेकर आता है चैन से मिलवाने के लिए और कहता है कि जल्दी से मिस्टर चैन को हेलो बोलो। फिर जैसे ही चैन यहाँ लिसा को देख रहा होता है तो वो तो डरी होती है और फिर वो डरते डरते उससे जाकर बात करती है और हैंडशेक करती है। फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा होता है और यहाँ पर लिसा की राइवल रुआन तो उसकी अभी भी बुराई कर रही होती है कि उस जैसी न्यूबी को इतने बड़े मिस्टर चैन का इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलना चाहिए था, देखना वो पक्का ये इंटरव्यू खराब कर देगी। फिर लिसा यहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट करती है और चैन से पहला क्वेश्चन ये पूछती है कि उसके बारे में रूमर फैल रही है कि उसकी मिंग फैमिली की डॉटर के साथ शादी होने वाली है, तो क्या ये बात सच है। तो चैन कहता है कि लगता है आप मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। तो लिसा कहती है कि असल में पब्लिक ये जानना चाहती है और आपको ये बताना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि फिर तुम मुझे बताओ कि रिपोर्टर लिसा, मुझे कैसे टाइप की लड़की को लाइक करना चाहिए। लिसा कहती है कि ऑफ कोर्स मिंग फैमिली की डॉटर शीन की तरह, वो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट मैच है और ब्यूटीफुल भी है, लेकिन आफ्टर ऑल ये आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड होता है कि आपको कौन पसंद है। चैन ये सुनते ही फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़े होकर बताने लगता है कि 7 साल पहले मैं एक लड़की को बहुत ही लाइक करता था, पर उसने मुझे ये कहकर डंप कर दी कि मेरा ब्लड टाइप भी है। तभी यहाँ पे रुआन कह रही होती है कि देखा, इसने आखिर इंटरव्यू खराब ही कर दी। तभी लिसा का बॉस जल्दी से चैन को रोक लेता है और कहता है कि लिसा का ऐसा मतलब नहीं था और वो आपको कोई जानबूझ के पास्ट याद नहीं दिला रही थी, लेकिन ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस लड़की ने आपको ब्लड टाइप की वजह से क्यों डंप कर दी। तो चैन लिसा को देखते हुए यहाँ पर इसे बता रहा होता है कि क्योंकि उस लड़की का भी ब्लड टाइप भी है और उसने मुझे बोली कि अगर हम दोनों एक हुए तो फिर हमारा बच्चा A to B ब्लड टाइप का होगा। ये सुनते के साथ यहाँ पर ये लोग तो शॉक हो रहे होते हैं और चैन फिर गुस्से में चला जाता है। इसके बाद लिसा फिर अपने बॉस के पास पहुंचती है और वो खुद ही रिजाइन कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं अपनी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती हूँ। तो फिर लिसा का बॉस उसे समझाने लगता है कि आखिर तुम्हें रिजाइन करने किसने बोला। वो उसे तुरंत ही एक लोकेशन सेंड करता है और बताता है कि असल में मिस्टर चैन ने कहा है कि अगर तुम उनसे वहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए चली जाओगी तो फिर वो हमें माफ़ कर देंगे और हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने से बच जाएगी, तो तुम्हें ये करना ही होगा। ऐसा बोलकर वो उसके सामने हाथ जोड़ रहे होते हैं। फिर हम यहाँ पर चैन को देखते हैं जो कि यहाँ बाहर में बैठा होता है और वो लिसा के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी इतने में लिसा यहाँ पहुँच जाती है और वो उसे आज ऑफेंड करने के लिए माफ़ी मांग रही होती है। तो फिर सारे लोग यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ मुंह से माफ़ी मांगकर क्या होगा, उससे वाइन पीना चाहिए। तो यहाँ पर फिर वो जल्दी से जाकर वाइन पीने लगती है। चैन तुरंत ही उसे रोकता है कि आखिर तुम्हें किसने वाइन पीने के लिए बोला। वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ।
फिर लिसा जा रही होती है। चैन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बोला। वो इन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। सभी को जाता हुआ देखकर लिसा चैन को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। चैन उससे क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर 7 साल पहले वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। लिसा कहती है कि तुम रीज़न अच्छे से जानते हो। तो चैन कह देता है कि उतना यूजलेस रीज़न मैं नहीं मानने वाला हूँ, मुझे उस पर बिलीव नहीं। और वैसे भी जब तक मैं नहीं हाँ कह देता तो मेरी मर्जी के बिना मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। ऐसा बोल के वो उसे किस करने लग जाता है। लिसा उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे बाइट कर लेती है। तो फिर यहाँ पर चैन उसे कह जा रहा होता है कि तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, मैं तुम्हारे पास ऐसी आके चिपकता रहूंगा क्योंकि मैं बहुत ही शेमलेस हूँ। तो चाहे तुम मुझे कुछ भी बोल लो, चाहे डांट लो, मार लो या स्कमबैक बोल लो। ऐसा बोलकर उसके पास आता और कहता है कि तुम जितना चाहे मुझे डांट सकती हो। तो फिर वो कहती है कि तुमने खुद ही अपने आप को सुना दिए तो मैं क्या बोलूँ। वो तुरंत ही उठने की कोशिश करती है, तभी वो वीक पड़ जाती है और बेहोश होने लगती है। तो चैन फिर उसे उठा के तुरंत ही घर लेके जा रहा है और यहाँ पे डॉक्टर लिसा का चेकअप कर रहा होता है। तो फिर डॉक्टर से यहाँ पर चैन पूछता है कि क्या वाइन में कुछ गड़बड़ी थी इसलिए वो बेहोश हो गई। तो डॉक्टर बताता है कि असल में मिस लिसा ने अपनी बीवी को बर्थ देने के बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करी है। इसकी वजह से ही उनकी ये कंडीशन हो चुकी है कि वो बार बार बीमार पड़ रही है। इस वजह से वो अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं पी सकती थी और इसलिए वो बीमार हो गई। तो यहाँ पर बेबी का सुनकर पूरा का पूरा शौक हो चुका होता है और फिर मनी मन गुस्सा हो रहा होता है कि एक तो 7 साल वो उसे छोड़कर चली गई और उसने चुपके से बेबी भी करके रखी थी। यहाँ पर गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है। तो फिर डॉक्टर उससे रोकने लग जाता है कि वो अपने आप को शांत करे। चैन पूछता है कि डॉक्टर आप कुछ करो ताकि उसे आराम मिले। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिसा को होश आता है तो वो काफ़ी बेटर फील कर रही होती है और सोचती है कि हर बारी जब भी वो ऐसे वीक पड़ती थी और बीमार होती थी तो उसका दर्द इतनी जल्दी नहीं जाता था। तभी इतने में मेरी आंटी भी उठ जाती है और कहती है कि मिस आप उठ चुकी है। तो लिसा शॉक होती है कि आप यहाँ पर। फिर लिसा को याद आता है कि कल रात वो बेहोश हुई थी और चैन ने उसे लेकर गया था। अब यहाँ पर वो ये रूम देखकर कह रही होती है कि ये जगह आज भी पहले की तरह ही है, सब कुछ सेम वैसी है, हमारी यहाँ फोटो फ्रेम भी रखी हुई है। तो फिर मेरी आंटी उसे बताती है कि असल में उसके यहाँ से जाने के बाद भी चैन कभी उसे भूल ही नहीं पाया था और वो इस रूम को हमेशा उसके लिए खाली रखता है और किसी को भी यहाँ पर आने नहीं देता। लिसा फिर चैन के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। तो फिर मेरी आंटी बताती है कि वो तो ऑलरेडी अपना काम के लिए जा चुका है। वो उसे तुरंत ही मेडिसिन देने लगती है। तो लिसा शॉक होती है कि उसे मेरे बेबी के बारे में पता लग गया। दूसरी ओर हम चैन को देखते हैं जो कि अपने कंपनी में होता है एंड तभी उसका असिस्टेंट आके बता रहा होता है कि अभी उसे क्लाइंट से मिलने के लिए डिनर पे जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि लिसा अपनी कलीग के साथ जिस होटल में डिनर के लिए आई होती है वहाँ पर चैन भी आया होता है और जैसे ही वो लिसा को देखता है तो वो बाहर खड़े होकर उन लोग की बातें भी सुन रहा होता है। तब यहाँ पर सारे कलीग्स लिसा से इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुल है तो पक्का उसके पास कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड तो हो गई। तो लिसा बताने लगती है कि वो असल में एक डिवोर्स वुमेन है तो उसके पास कौन ही हो सकता है। तो लिसा की कलीग उससे स्लो से कह रही होती है कि अरे वाह तुमने इन सभी से बचने के लिए कितना अच्छा रीज़न बनाई हो। तो लिसा कहती है कि सच है, तुम्हें भी ये झूठ लग रहा है। चैन बाहर से सब सुनते हुए फिर चले जाता है और यहाँ पर लिसा फिर अपनी इस कलीग को अपने बच्चे की फ़ोटो भी दिखाती है ताकि उसे यकीन आ जाए। लिसा यहाँ पर अपनी इस कलीग को बता रही होती है कि उसने अकेली अपने बेबी को पाली है और वो एक सिंगल मदर है। तभी यहाँ पर उसकी कलीग कहने लगती है कि लेकिन मुझे तुम्हारा बच्चा बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा है। तो लिसा सोचती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी कि इसने तो उस दिन चैन को देखी थी। फिर ये बहाना करती है कि वो किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखता है और जल्दी से बहाना करने के बाद फिर वो बाहर आ जाती है और सोचती है कि कहीं उसकी कलीग को शक ना हो जाए और वो कहीं उसे पहचान ना ले। तभी यहाँ पर चैन लिसा को पकड़ता है और कहता है कि क्या पहचान ना ले। तो फिर लिसा उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने बहुत ही ड्रिंक कर लियो। चैन खुश होकर कहता है कि लगता तुम मेरी फिक्र कर रही हो। वो उसे दूर रहने के लिए बोलती है और समझाने लगती है कि मैं अब मैरिड वूमेन हूँ जिसके पास बच्चा है तो इसलिए तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। चैन कहता है कि मैं नहीं मानने वाला, मैं तो उल्टा प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को बहुत सारे पैसे देकर तुम्हें उससे छीन लूंगा। ऐसा बोलकर फिर वो उसे किस कर रहा होता है और फिर वो पूछता है कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है ना। तो लिसा भी मान लेती है कि हाँ, लेकिन तो क्या। तो चैन उससे मना रहा होता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेबी दोनों का ख्याल रखूंगा। तो लिसा कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। तो चैन कहता है कि मैं कोई ड्रंक नहीं हूँ, मैं पूरा होश में हूँ। वो उससे मनाने लग जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपने बच्चे का डैड बना दो, मुझे तुम्हारा मैरिड और बेबी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे एक चांस दो। और ऐसा बोलकर वो फिर से उसके क्लोज आ रहा होता है। पर इतने में लिसा को उसके फ़ोन पर उसके बेटे की टीचर की कॉल आती है और वो बताती है कि असल में उसने किसी बच्चे के साथ स्कूल में फाइट कर लिया है, इसलिए उसे तुरंत ही स्कूल आना होगा क्योंकि उस दूसरे बच्चे के पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। तो फिर लिसा तुरंत ही जाने को निकलती है। चैन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो लिसा इससे मना करती है और अपना हाथ छुड़ाकर वो उसे बताते हुए जाती है कि मेरी खुद की कार है और यहाँ से चली जाती है।
फिर जैसे ही लिसा अपने बेटे शाओ के स्कूल पहुंचती है तो उसके ऊपर इतनी सारी चोट देखकर वो उसकी फिक्र करने लगती है कि उसके बेटे का क्या हाल हो गया है। तभी यहाँ पर उस दूसरे बच्चे की मॉम लिसा को चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे बच्चे को तो कोई चोट नहीं आई है, असल में चोट तो मेरे बच्चे को आई है और तुम इस शाओ की मॉम हो ना। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को बहुत मारा है, इसलिए जब तक तुम और तुम्हारा बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं देते तब तक मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तभी टीचर यहाँ पर आकर दोनों ही बच्चों के बारे में कहने लगती है कि असल में दोनों बच्चों ने एक दूसरे से फाइट करे तो इसमें किसी की भी गलती नहीं मानी जाएगी। तभी उस दूसरे बच्चे की मॉम तो कहने लगती है कि ऐसे कैसे चलेगा। तभी यहाँ पर शाओ लिसा को इस बारे में बता रहा होता है कि असल में उसने ही पहले ये फाइट शुरू किया था और उसने उसे ये सब भी सुनाया कि उसके पास तो डैड ही नहीं है और उसके डैड उसे पसंद ही नहीं करते, तभी उसे छोड़कर चले गए होंगे। तो फिर वो दूसरा बच्चा कह रहा होता है कि आखिर मैंने क्या झूठ बोला हूँ, तुम्हारे पास डैड नहीं है तो मैं यही तो बोल रहा था। उसकी मॉम भी यहाँ पर अपने बेटे की साइड लेते हुए कहने लगती है कि उसके बच्चे ने तो बस थोड़े से वर्ड्स बोला है और बदले में शाओ ने उसे इतना मारा है। तो फिर लिसा उस लेडी को सुनाती है कि इतने कम एज में उसका बेटा इस तरीके की हरकत कर रहा है और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, तो इससे अच्छा है कि वो एक जानवर ही को पाल ले। तो यहाँ पर फिर वो लेडी गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरे बच्चे का कंपैरिजन एक जानवर से कर रही हो। वो तुरंत ही उसे थप्पड़ लगाने जा रही होती है तो लिसा तुरंत ही उन्हें रोकती है कि बस ऐसी छोटी सी चीज़ों पर वो ऐसे उसे मार नहीं सकती है। तभी इतने में यहाँ पर इस लेडी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो भी अपने बेटे की साइड ले रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को बुली करी हो। और फिर यहाँ पर अपने पेरेंट्स के दम पर वो बच्चा और यहाँ पर शाओ को चढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि देख ले तेरे पास तो कोई डैड नहीं है और मेरे पास तो डैड है। तभी इतने में यहाँ पर चैन की एंट्री होती है और वो आते हुए कहता है कि किसने कहा कि मेरे बेटे के पास डैड नहीं है। तो यहाँ पर शाओ तो बस चैन को देखता रह जाता है। लिसा उसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे बेटे को यहाँ पर बुली किया जा रहा है तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर उसकी साइड लेने के लिए आया हूँ। तो फिर लेडी कहने लग जाती है कि अगर सच में इस बच्चे का डैड है तो आखिर हम इससे पहले क्यों नहीं मिले। तो चैन यहाँ पर शाओ को उठाते हुए कह रहा होता है कि क्योंकि अब तक मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था इसलिए मैं अपने बेटे के स्कूल कभी आ ही नहीं पाया। और फिर वो लिसा से कहता है कि वाइफ मैं सही कह रहा हूँ ना। तो लिसा भी फिर उसके साथ मिलकर एक्टिंग कर रही होती है और ये देखकर फिर वो खुश हो जाता है। और फिर चैन इस बच्चे के डैड से कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मेरे बेटे को स्कूल से निकलवाने के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल को पैसे दे रहे थे। तो फिर वो प्रिंसिपल से कहता है कि आप मुझे बताओ कि इस मोटे बच्चे को स्कूल से निकलवाने के लिए मैं कितने पैसे दूँ तो काम हो जाएगा। तो फिर उस बच्चे के डैड को तो पता ही नहीं होता कि चैन कौन है और वो उसे धमकी देने लग जाता है या फिर उसकी हिम्मत भी कैसे ऐसे बोलने की। तब यहाँ पर प्रिंसिपल उसे बताता है कि ये चैन ग्रुप कंपनी के मिस्टर चैन है, तुम इससे पंगा नहीं ले सकते हो। ये सुनने के बाद फिर वो बंदा डर जाता है और तुरंत ही चैन से माफ़ी मांगता है और उसकी वाइफ और बेटा भी तुरंत ही माफ़ी मांगते हैं कि वो लोग दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर चैन फिर से शाओ के लिए उन्हें वार्निंग देते हुए यहाँ से लिसा का हाथ पकड़ के बाहर आ जाता है। लिसा तो बाहर जाते हुए ये सोचती होती है कि शाओ के फेस पर जो कलर लग गया है उसकी वजह से चैन को बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि ये उसका ही बेटा है, वो पहचान ही नहीं पाएगा। और तब यहाँ चैन तो शाओ को अपना कार्ड दे रहा होता है। फिर चैन बाहर आते ही लिसा से कहने लगता है कि अभी तुम मान गई थी ना कि तुम मुझे अपने बेटे का डैड बनाओगी, तो अब तुम प्रॉमिस पूरा करोगी ना। लिसा बताती है कि मैं तो बस वो सब एक्टिंग कर रही थी। ये सुनते के साथ ही चैन फिर यहाँ शाओ को नीचे उतारता है और लिसा से कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, अभी हमने दूसरे लोगों के सामने अपनी रिलेशनशिप को एडमिट करे और अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा। तभी शाह इन लोग की बातें सुनकर कहने लगता है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर लिसा भी चैन को चिल्लाती है कि बच्चे के सामने कुछ भी बकवास मत करो। चैन कहता है कि चलो अच्छा ठीक है, मैंने अभी तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प किया तो तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए ना। लिसा पूछती है कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पर फिर चैन शाओ की आंखें बंद करते हुए जल्दी से लिसा को किस कर लेता है। फिर यहाँ पर शाओ जल्दी से मुड़कर कहने लगता है कि आखिर आप दोनों क्या कर रहे थे। तो लिसा कहती कि कुछ नहीं, मम्मी को अभी एक डॉग ने काट लिया था और वो जल्दी से अपने बेटे शाओ को लेके जाने लगती है। तो चैन भी शाओ को बाय करते हुए कहने लगता है कि अपने डैड को ज़रूर याद करना। फिर जैसे ये लोग कार में आके बैठते हैं तो चैन लिसा को क्यूट वाले मैसेज कर रहा होता है। वो सोचती है कि सच में ये कितना चाइल्डिश है। फिर लिसा जब अपने बेटे शाओ को लेकर घर पहुंचती है तो शाओ कहने लगता है कि मम्मी क्या आपको डैडी पसंद नहीं है। तो लिसा कहती है कैसे कैसे हो सकता है। तभी इतने में लिसा की मॉम आती है और पूछने लगती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या तुम शाओ को चैन से मिलवाने के लिए लेकर गई थी। तो लिसा कहती है कि मॉम रुको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रही हो, 7 साल पहले मैंने तुम्हें फोर्स करके अपने साथ अब्रॉड लेकर गई थी। तो फिर लिसा कहती है कि हम पास्ट के बारे में बात नहीं करते। तो उसकी मॉम से समझा रही होती है कि चैन असल में बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और इतनी अमीर फैमिली के साथ वो लोग रिश्ता नहीं जोड़ सकते। फिर लिसा याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में लिसा के डैड की कंपनी के ऊपर
इल्ज़ाम लगा होता है कि वो अपने प्रोडक्ट में कुछ गलत चीज़ें मिलाते हैं जिससे काफ़ी लोगों की मौत हुई है। तो यहाँ पर लिसा को भी सारे लोग देखते हुए बस ये कह रहे होते हैं कि वो एक खूनी की बेटी है। लिसा अपनी मॉम से कहने लगती है कि आप प्लीज़ शाह के सामने पुरानी बातें मत करो, और ठीक है, मैं आपके कहने पर वापस से चैन से मिलने नहीं जाऊँगी। फिर इतने में लिसा को चैन की कॉल आ रही होती है, पर ये उसका कॉल कट कर देती है। दूसरी ओर चैन यहाँ पर फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि उसने लिसा की कंपनी को खरीदा कि नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिसा यहाँ कंपनी पहुँच जाती है, और तब यहाँ पर सारे कलीग्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उनकी कंपनी को किसी न्यू बॉस ने खरीद लिया है, और पता नहीं वो कौन होगा। अब यहाँ पर लिसा की राइवल रुआन तो कह रही होती है कि अब जो नया बॉस आएगा वो ज़रूर टैलेंट को देखेगा, ब्यूटी को नहीं, ऐसा वो बोलकर लिसा को सुना रही होती है। फिर इतने में कंपनी में यहाँ पर चेन की एंट्री होती है, और लिसा को शौक लगता है कि वो अब असल में इस कंपनी का न्यू बॉस है। फिर यहाँ पर चैन अपने ऑफिस में चला जाता है, और तभी इतने में लिसा की कलीग उसे कहने लगती है कि मुझे याद आ गया, तुमने जो मुझे अपने बेटे का फ़ोटो दिखाई थी वो बिल्कुल मिस्टर चैन की तरह दिखता है। तो यानी कि मिस्टर चैन ही तुम्हारा एक्स हस्बैंड है ना, और लगता है वो जानबूझ के इस कंपनी को खरीदा हुआ है क्योंकि वो अपनी वाइफ को परस्यू करना चाहता है। तो फिर लिसा अपनी फ्रेंड को समझाने लगती है कि तुम कुछ भी सोच रही हो, और वैसे भी आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो सेलिब्रिटी की तरह दिखते हैं, तो मेरा बेटा भी बस उनमें से एक है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अभी तुम मिस्टर चैन को देखकर इतनी ज़्यादा डर क्यों रही थी। तो लिसा बताती है कि वो इसलिए क्योंकि उस दिन मेरी वजह से इंटरव्यू ख़राब हो गया था और मिस्टर चैन गुस्सा भी हुए थे, तो इसलिए मैंने सोची कि अब तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, देखो वो बहुत ही गुस्से वाले, तो तुम भी पंगा मत ले लेना। अगर उन्हें अपने बारे में ऐसी रूमर सुनने को मिली ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो भी डर जाती है। इतने में चैन अपने ऑफिस में से यहाँ लिसा को कॉल लगाता है और उसे तुरंत ऑफिस में आने को बोलता है। तो फिर लिसा यहाँ चैन के ऑफिस में आ जाती है, और यहाँ पर कलीग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर चैन तो बहुत ही डरावने हैं, कहीं वो लिसा को मारने वाला तो नहीं है। फिर लिसा जैसे ही चैन के ऑफिस में आती है तो वो उससे पूछने लगती है कि मिस्टर चैन आपको मुझसे कुछ काम है। तो फिर वो तुरंत ही उसे हक करने लगता है और कहता है कि कल रात क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई या फिर तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी। तो लिसा कहती है कि किसी अच्छे से नींद आई, मैं तो बहुत ही मज़े में सो रही थी। तो चैन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो तुरंत ही उसकी और अपनी सेल्फी लेता है और कहता है कि देख लो, इसमें अपनी आंखें पूरी पांडा की तरह बड़ी बड़ी दिख रही है और कितनी रेड भी है। तो लिसा कहने लगती है कि अभी इस वक्त फोटो को डिलीट करो, पर वो नहीं कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं डिलीट करूँ तो आज रात मेरे साथ डिनर के लिए चलो। लिसा कहती है कि जाने दो, वैसे भी वो बहुत ही अगली फोटो है, तो तुम्हें जो कहना है वो करो। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तो चैन तुरंत ही उसे उठा के अपने टेबल पे बैठाता है। लिसा कहती है कि क्या कर रहे हो, ये ऑफिस है। तो फिर चैन यहाँ उससे कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, आखिर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहने दूंगा, इसलिए डरो मत और मेरे पास वापस आ जाओ। लिसा कहती है कि आखिर कौन डर रहा है। फिर वो उसे कहती है कि वैसे तुम्हें आखिर ये कैसे पता चला कि मैं अपनी मॉम से कल क्या बात कर रही थी। तो चैन तुरंत ही कहने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम आखिर क्या बोल रही हो। लिसा उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है कि यानी शाह ने तुम्हें ये सब बताया ना, आखिर तुम दोनों ने एक दूसरे का नंबर कब ऐड कर लिए। तो चैन मन में सोचता है कि बेटा मैंने तुम्हारी पोल नहीं खोला, बल्कि तुम्हारी मॉमी इतनी स्मार्ट है कि खुद पता लगा ली। वो बता देता है कि असल में जब वो उस दिन डे ड्रीमिंग कर रही थी तभी उसने शाह को अपना कार्ड दिया था। फिर लिसा यहाँ पर गुस्सा हो रही होती तो चैन जल्दी से उसे किस करता है, पर फिर लिसा उसे बाइट करती और तुरंत ही उसके ऑफिस का डोर खोलकर बाहर जाने लगती है। और इतने में एक लड़की यहाँ पर आई होती है जो कि लिसा देखते ही पहचानती है कि ये वही लड़की है। वो सोचती है कि यानी ये चैन की फियांसी है। लिसा तो अपना चली जाती है और शीन यहाँ पर चैन से कह रही होती है कि आखिर तुमने ये बेकार सी कंपनी को क्यों खरीदे हुए हो और ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। वो कहता है कि मुझे हाथ मत लगाना। तो वो बताती है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें डिनर के लिए घर बुलाया, तो बताओ तुम चलोगे कि नहीं। तो चैन कह देता है कि मेरे डैड ने तुमसे मेरी शादी डिसाइड की थी ना, तो जाओ उनसे बात करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना है। तो शीन कहने लगती है कि आखिर तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो, क्या अभी भी तुम उस लड़की को भूल नहीं पाए हो। और फिर वो अभी याद करती है कि एक लड़की यहाँ से गई थी, तो वो कहती है कि यानी वो लिसा ही वो लड़की है ना जिसे तुम अभी तक भूल नहीं पाए हो। तो फिर चैनी से चिल्ला देता है कि मेरा पेशेंस बहुत ही लिमिटेड है, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। तो फिर यहाँ से शीन बाहर आ जाती है और वो लिसा को देखकर उसके पास आके कहने लगती है कि मुझे पानी पीना है, तो क्या तुम ला दोगी। तो फिर लिसा उसे अपने साथ लेकर जाती है और पूछती है कि वो क्या पीना चाहेगी। तो यहाँ पर फिर शीन उससे बातें सुना रही होती है कि तुम कितनी बड़ी ग्रीन टी हो ना, देखो तुम चाहे चैन को कितना भी सेड्यूस कर लो, उसकी शादी तो मेरे साथ होगी, तुम्हारे साथ नहीं। तो फिर लिसा कहती है
कि अच्छा तो तुम ये सब कहने के लिए मेरे पास आई थी। देखो अगर तुम्हें दम है तो तुम जाकर चैन का दिल जीतने की कोशिश करो, ना कि मेरे पास आओ। ये कहकर वो जारी होती है तो तुरंत ही शीनो से रोक कर कहने लगती है कि तुम जब 7 साल पहले चैन को छोड़कर चली गई थी तो वापस क्यों आ गई? चैन अब मेरा फियांसी है और अगर तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश करोगी ना तो मैं सभी को इस बारे में बता दूंगी कि तुम्हारे डैड एक खूनी है। तो ये सुनते के साथ ही लीसा सीधा इसे थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि मेरे डैड कोई खूनी नहीं है। तो फिर शीनो से कहने लगती है कि तुम्हारे डैड ने जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बेचे थे उसकी वजह से कितने सारे लोगों की मौत हुई। तो फिर लिसा बताती है कि उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, इसलिए अगर दोबारा तुमने मेरे डैड के खिलाफ कुछ भी बोली तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चाहे तुम चैन से शादी क्यों ना कर लो, फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये बोलकर वो चली जाती है और यहाँ पर शिन को गुस्सा आ रहा होता है। फिर लीसा जब अपने घर पहुंचती है तो शाओ उसे देखकर खुश होता है और जल्दी से उसे हक करने जा रहा होता है। तभी लीसा उसे रोकती है और कहती है कि तुमने मुझे बेट्रे किया, चलो बताओ तुमने चैन को और क्या क्या बताया। तो फिर ये कहता है कि मॉम मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो फिर लीसा पूछती है कि फिर आखिर चैन को इस बारे में कैसे पता चला कि मेरी मॉम के साथ आर्ग्यूमेंट चल रहा था। तो शाह बताता है कि असल में तब वो चैन से कॉल पर बात कर रहा था और उसने आवाज़ सुन लिया तो पूछा था कि उसकी मॉम क्या कर रही है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाह ने घर आने के बाद ही तुरंत ही चैन का कार्ड लेकर उसे कॉल लगाया था और ऐसे दोनों की बात हुई थी। यहाँ पर लीसा शाह से गुस्सा हो रही होती है तो शाह कहता है कि मम्मी बस आप 1 मिनट रुको, मैं अभी डैड को ब्लॉक कर देता हूँ और अब मैं उनसे बात नहीं करूँगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर चैन को जो कि अपने कंपनी की मीटिंग में होता है एंड तभी उसे शाओ का मैसेज आता है कि डैड अब मैं आपसे बात नहीं करने वाला हूँ, हमारे बीच में अब ब्रेकअप हो चुका है, और वो उसे ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर ये देखने के बाद चैन को बहुत ही शॉक लग रहा होता है। तो सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि लगता है बॉस को प्रेजेंटेशन यहाँ पर पसंद नहीं आया। तभी इतने में चैन ऑर्डर देता है कि मीटिंग को क्लोज करो और सब यहाँ से बाहर जाओ, बस असिस्टेंट को छोड़कर। फिर असिस्टेंट तो डर रहा होता है कि लगता है बॉस उससे गुस्सा हो गए। तभी यहाँ पर चैन उससे पूछने लगता है कि ये बताओ कि अगर कोई किसी को ब्लॉक कर दे तो फिर उसे वापस कैसे मनाया जाए। तो ये पूछता है कि क्या आप मिस लीसा की बात कर रहे हैं। चैन कहता है कि उसकी नहीं, उसके बेटे की। तो फिर असिस्टेंट यहाँ पर उसे आइडिया देने लगता है कि अगर किसी बच्चे को खुश करना हो तो उसे बच्चे वाले गिफ्ट देने पड़ेंगे, फिर वो पक्का मान जाएगा। चैन समझ जाता है कि फिर उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ लिसा के घर पे नॉक करता है। तभी जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो चैन उससे ऐसे देखने लग जाता है। लिसा फिर तुरंत ही अपने कपड़े सही करती है और उसे परवट बोल के दरवाज़ा बंद करने जा रही होती है। तभी चैन बीच में अपना पैर डालकर दरवाज़ा रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर शाओ को गिफ्ट देने आया था। और फिर वो जल्दी से अंदर घुस जाता है और शाओ को आवाज़ देने लगता है। तभी लिसा बताती है कि शाओ घर पे नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। तभी इतने में शाओ के आने की आवाज़ आती है। तो फिर लिसा जल्दी से चैन को छुपाने लगती है कि मेरी मॉम भी आ गई है। तो फिर वो कहता है कि क्या मैं इतना ज़्यादा शेमफुल हूँ जो तुम मुझे अपनी मॉम को नहीं दिखा सकती। लिसा इसकी बात नहीं मानती और इसे बाथरूम में छुपा देती है। और फिर जैसे ही शाओ और यहाँ पर लिसा की मॉम घर पे आते हैं तो शाओ ये बैग देख कर पूछने लगता है कि इसमें क्या है। तो फिर लिसा बहाना करती है कि असल में मैंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई थी। तो फिर वो सारी गिफ्ट को देखने लगता है। उसके अंदर सारे बुक्स रखे होते हैं जो कि असल में कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काम आएंगे। तो फिर शाओ कहने लगता है कि आखिर ये सब आपने मेरे लिए क्यों लाए। लिसा शॉक हो जाती है कि वो कितना बड़ा इडियट है जो उसने ये सारी बुक शाओ के लिए लेकर आया। फिर इतने में बाथरूम में से आवाज़ आने लगती है तो लिसा की मॉम अंदर जाकर देखना चाह रही होती है, पर जल्दी से लिसा बहाना करती है कि ज़रूर अंदर चूहा होगा। तो फिर उसकी मॉम डर जाती है और लिसा कहती है कि आप फिक्र मत करो, आप शाओ को लेकर बाहर जाओ, मैं उस चूहे को यहाँ से निकालती हूँ। फिर मॉम यहाँ से चली जाती है और लिसा जब यहाँ बाथरूम खोल कर देखती है तो चैन तो यहाँ पर अपनी शर्ट उतारते हुए रुक जाता है और लिसा फिर उसे कहती है कि सॉरी मैंने कुछ भी नहीं देखी। तो फिर वो कहता है कि तुम देखना चाहो तो भी देख सकती हो। लिसा उसे समझाती है कि जल्दी अपनी ड्रेस चेंज करो और जाओ यहाँ से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिसा जब यहाँ कंपनी में आई होती है कि एक फेमस एक्ट्रेस के यहाँ पर आने पर उसके पीछे बहुत सारे फैंस भी आए होते हैं जो कि कोई और नहीं चैन की सिस्टर सूजी है और लिसा की बेस्ट फ्रेंड भी है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोनों के बीच में कितनी अच्छी फ्रेंडशिप होती है। अब यहाँ पर लिसा जब उसे कॉफ़ी देने के लिए जाती है तो सूजी उससे बहुत ही रूडली बात करी होती है और कहती है कि उसे ये कॉफ़ी नहीं चाहिए। तो फिर लिसा फिर टी लेकर आती है। तो फिर इसके लिए भी वो बहाने करती है कि उसका टेम्परेचर सही नहीं है। तो फिर ऐसे करके वो बार बार लिसा को अलग अलग चीज़ों के लिए भेज रही होती है। तो यहाँ पर फिर रुआन आकर कहने लगती है कि सच में तुम्हें एक टी बना के देनी नहीं आ रही है। ये सुनकर सूजी को गुस्सा आ जाता है और वो टियाँ रुआन के मुंह पे फेंक देती है। तो रुआन कहती है कि मिस सूजी आपसे गलती हो गई है, आपको इसके ऊपर फेंकनी चाहिए तो आप मेरे ऊपर फेंक रही है। तो फिर जल्दी से सूजी यहाँ पर
लिसा को अपने पास बैठाती है और इसे बताने लगती है कि ये असल में मेरी बेस्ट फ्रेंड है और कितना भी मैं इससे गुस्सा क्यों ना हूँ, मैं इसकी जगह किसी और की साइड नहीं लेने वाली हूँ। तुम कैसे मुझे मेरी फ्रेंड के खिलाफ प्रोवोक कर रही थी। तो फिर तुरंत ही रूहान माफ़ी मांगती है और चले जाती है। और यहाँ पर लिसा फिर सूजी से माफ़ी मांगने लगती है कि उसकी गलती थी कि वो उसे बिना बाय बोले ही 7 साल पहले अब्रॉड चली गई थी और इसे कोई कांटेक्ट भी नहीं करी थी। तो फिर सूजी इसे माफ़ कर देती है कि ठीक है। सूजी बताने लगती है कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मेरा भाई कितना पागल हो गया था और तुम्हें ढूंढ रहा था पर तुम कहीं नहीं मिली। तो लिसा सुनकर शौक होती है कि चैन तभी भी उसे ढूंढ रहा था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुम 7 साल पहले अब्रॉड क्यों गई थी, या तुम्हारे डैड के मैटर की वजह से या फिर मेरे भाई की गलती की वजह से कि उसने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लिसा के डैड की कंपनी की वजह से लिसा और उसकी मॉम को सारे लोग परेशान कर रहे थे। तो लिसा की मॉम उसे अब्रॉड लेके जाना चाह रही थी ताकि वो लोग कुछ टाइम के लिए छुप सके। तो लिसा ने पहले यहाँ पर चैन को कितने सारे कॉल लगाई थी पर उसने कॉल नहीं उठाया था, तो इस वजह से वो रो रही थी। तो उसकी मॉम ने उसे समझाई थी कि उनका अब्रॉड जाना ही अभी बेस्ट ऑप्शन है। फिर लिसा इसे याद करके सूजी से कहने लगती है कि जाने दो, वैसे भी अभी ये सब पास्ट है और अब तो तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट भी तो हो चुकी है ना। सूजी कहती है कि ये तुमसे किसने कहा। तो लिसा कहती है कि उसकी और शिन की एंगेजमेंट नहीं हुई। तो सूजी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है कि असल में 7 साल पहले उसके डैड ने उसे फोर्स किए थे शिन के साथ एंगेजमेंट करने को, पर उसने मना कर दिया था। तो उसे फिर वो लोग ने रूम में लॉक कर दिए थे और इस वजह से वो लिसा का कॉल नहीं उठा पाया था। और यहाँ पर सूजी बताती है कि इस वजह से फिर मेरे ब्रदर ने पूरी फैमिली के साथ रिश्ते भी कट कर लिया था। तो ये सब जानकर लिसा तो शौक होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर अपने डैड के घर पे क्या होता है और काफ़ी एटीट्यूड में वो बैठते हुए पूछता है कि बोलो आपको क्या बोलना है। तो यहाँ पर उसके डैड और सारे अंकल उससे मना रहे होते हैं कि अब उसे शीन के साथ शादी करने के लिए मानना होगा क्योंकि उनकी फैमिली के साथ उन्हें डील करनी है। तो चैन अपने अंकल से कहता है कि आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं, क्यों ना आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो और उस लड़की से आप खुद ही शादी कर लो। तो फिर उसके अंकल गुस्सा होने लग जाते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। चैन कहता है कि आखिर मैंने गलत ही क्या बोला, अगर वो शीन आप लोगों को इतनी पसंद आ रही है तो आप खुद ही शादी कर लो ना, और जब वो आपको नहीं पसंद है तो आप मुझसे उससे शादी करने के लिए कैसे बोल सकते हैं। फिर चैन के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम भूल गए कि 7 साल पहले तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। तो फिर वो कहता है कि आप तो 7 साल पहले का नाम ही मत लो, आपकी वजह से लिसा ने इतना सफ़र करी है। वो अपने डैड को धमकी दे रहा होता है कि अगर वो वापस से उसे और लिसा को अलग करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो उनकी मिस्ट्रेस को भी छोड़ेगा नहीं। तो इस बात पर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसके सर पे कोई चीज़ फेंक देते हैं जिसकी वजह से चैन के सर पे चोट आ जाती है। तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कह देता है कि आपको लग रहा है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, आप मुझसे पंगे लेकर तो देखो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। और ये कहकर वो चला जाता है। फिर जब चैन बाहर आता है तो उसे उसकी ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो उसे कह रहे होते हैं कि वो उनकी बताई हुई ब्लाइंड डेट्स पर चले जाए और शादी कर ले क्योंकि उन्हें अपने ग्रेट ग्रैंडसन का मुंह देखना है। चैन कहता है कि ऐसी बात है ना, तो मैं लिसा से शादी करने का प्लान कर ही रहा हूँ और हाँ उसका तो एक बेटा भी है, तो आपको ग्रेट ग्रैंडसन मिल जाएगा। तो फिर उसके ग्रैंडपा गुस्सा हो रहे होते हैं कि उन्हें अपना रियल ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए, कोई दूसरे का नहीं। वो कह देते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं सारे शेयर्स तुम्हारे डैड को दे दूंगा। तो चैन तो यहाँ पर कॉल कट कर देता है। तभी इतने में असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि अगर उसके ग्रैंडपा ने उसके डैड को सारे शेयर्स दे दिए और वो कंपनी संभालने लग गए तो पहले नंबर तो वो उसे ही निकाल देंगे। फिर इतने में चैन को वापस से कॉल आ रही होती है तो उसे लगता है कि उसकी ग्रैंडपा का कॉल आया। जैसे ही वो फ़ोन देखता है तो लिसा का नाम पढ़ के खुश हो जाता है और फिर वो जल्दी से उसका कॉल उठाता है। लिसा उसे कॉल पे कहती है कि आज रात तुम क्या फ्री रहोगे, मुझे तुमसे मिलना है। तो वो कहता है कि रात का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और फिर वो तुरंत ही कार में बैठ कर निकलने लगता है। लिसा और सूजी यहाँ आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इतने में सूजी का फिर इंटरव्यू का टाइम आ जाता है। वो अपना चली जाती है और यहाँ पर लिसा फिर चैन की फ़ोटो देख रही होती है और वो याद कर रही होती है कि सूजी ने उसे बताई है कि उसके अब्रॉड में जाने के बाद चैन बस उसे ढूंढता रह गया था और फिर वो उसके लिए ही कंपनी में काम करने लग गया ताकि मेहनत से अपनी एक पोजीशन बना सके और लिसा के वापस आने के बाद वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। फिर जैसे यहाँ पर चैन लिसा से मिलने पहुँचता है तो वो तुरंत ही उसकी चोट देखकर फिक्र करने लगती है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है। तो ये नहीं मानती और कहती है कि तुम्हारा तो खून भी बह रहा है। तभी असिस्टेंट बताने लगता है कि असल में बॉस को तो आपसे मिलने के लिए इतनी जल्दी थी कि उन्होंने अपना चोट की भी परवाह नहीं की और तुरंत ही आपसे मिलने आ गए।
फिर लिसा असिस्टेंट से पूछ लेती है कि आखिर चैन को ये चोट कैसे लगी और कहाँ पे लगी। तो फिर असिस्टेंट से बता देता है कि वो अपने डैड के घर पे गया हुआ था और वो लोग उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। तो चैन ने नहीं माना, तो उसके साथ उसके डैड ने ये हाल करे। तो इस बात पर लिसा बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाती है कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए वो लोग आखिर इसे ऐसे कैसे चोट पहुँचा सकते हैं। तभी चैन हंसने लगता है। तो लिसा कहती है कि एक तो तुम बुली होके आए हो और हंस रहे हो। तो चैन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र करती हो। फिर लिसा रोने लग जाती है, तो वो तुरंत ही उसका रोना रोकता है और कहता है कि देखो मुझे इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं आई है, तो रोने की ज़रूरत नहीं है। लिसा कहती है कि क्या मैं सच में तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हूँ? तुम्हारे पास तो मुझसे भी बेटर चॉइस है। यहाँ पर असिस्टेंट इन दोनों को स्माइल करता हुआ देखकर अकेले में बात करने के लिए छोड़कर चले जाता है। फिर चैन यहाँ लिसा को समझा रहा होता है कि तुम मेरी नज़रों में सबसे बेस्ट हो। लिसा कहती है कि लेकिन मैं तो मैरिड हूँ और मेरा बच्चा भी है। तो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नज़रों में तो तुम सबसे बेस्ट हो और वन एंड ओनली हो। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने एक्स को मत कांटेक्ट करना, नहीं तो मैं बहुत जेलस हूँगा। मैं चाहता हूँ कि शाओ का सिर्फ एक ही डैडी हो और वो मैं हूँ। तो फिर लिसा हंसने लग जाती है और वो शाओ के बारे में उसे कुछ बताने जा रही होती है। इतने में असिस्टेंट चैन को आवाज़ दे रहा होता है कि उन्हें अभी एक प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए चलना है। तो चैन तो कह रहा होता है कि प्रोजेक्ट जाए भाड़ में, अभी मेरे लिए ज़रूरी नहीं। तो लिसा समझाने लगती है कि जाओ जाओ अपना काम कंप्लीट कर लो, काम पहले। तो चैन कहता है कि मुझे डर है कि अगर मैं गया और फिर मैं वापस आऊँगा तो तुम चेंज हो चुकी होंगी, तो फिर मैं क्या करूँगा। लिसा कहती है कि वो मेरे मूड पे डिपेंड होगा। तभी जल्दी से चैन फिर उसे किस कर लेता है और फिर यहाँ असिस्टेंट बेचारा वेट कर रहा होता है और सोचता है कि बॉस को पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। फिर चैन बहुत ही खुशी खुशी बाहर आता है और कहता है कि चलो मीटिंग के लिए। दूसरी ओर लिसा जब अपने बेटे शाओ को लेकर स्कूल से यहाँ घर के बाहर पहुँचती है, तभी यहाँ पर उसकी एक नेबर उसे देखते के साथ ही कहने लगती है कि तुम आखिर एक सिंगल मॉम हो और अपने बच्चे को अकेले पालना कितना मुश्किल होता होगा, तो क्यों ना तुम मेरे भाई से शादी कर लो। लिसा साफ मना कर देती है और कहती है कि उसका भाई एक डिवोर्स्ड मैन है और ऊपर से वो पूरे 50 ईयर्स का है और उसने अपनी वाइफ को चीट भी किया था। तो फिर यहाँ पर ये लेडी उसे बातें सुना रही होती है कि उसकी खुद की क्या वैल्यू है तो वो एक रिपोर्टर ना। और वो लिसा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि पक्का तुम्हारा तो कोई मैन के साथ अफेयर चल रहा होगा और ये तुम्हारा नाजायज़ बच्चा है। लिसा सीधा इसे फिर थप्पड़ लगा देती है और उसे धमकी देती है कि दोबारा वो उससे पंगा लेगी तो फिर उसके और उसके भाई के बारे में वो न्यूज़ में बताएगी। फिर लिसा जाने लगती है, तो यहाँ पर वो लेडी भी उससे बातें सुना रही होती है कि मैं देखती हूँ कि तुम्हें कोई मैन कैसे मिलेगा, मेरे भाई के अलावा तुम्हें कोई मिल ही नहीं सकता। फिर लिसा तो यहाँ एलिवेटर में आने के बाद शाओ को समझा रही होती है कि तुम उस लेडी की बकवास बिल्कुल भी मत सुनना, तुम्हारे डैड हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं और काम में बिजी हैं, तो इसलिए जब वो फ्री हो जाएंगे ना तो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो शाओ कहता है कि ठीक है मॉम, मैं समझ गया। और वो मन में सोच रहा होता है कि मॉम बस मुझे उल्लू बना रही है, वो मुझे छोटा बच्चा समझ रही है जिसे फूल बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मॉम और डैड अभी भी झगड़े में लगे हुए और इनके बीच में सॉल्व नहीं हुआ है कुछ भी। दूसरी ओर चैन अपना काम से क्या होता है एंड तभी यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे वीडियो कॉल पर कह रहे होते हैं कि उन्होंने उसके लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट अरेंज करें तो वो उन लड़कियों से मिलने जाए। चैन मना करता है और कहता है कि अब मेरे पास ऑलरेडी एक बेटा है। तो फिर उसके ग्रैंडपा चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर वो उसका सगा बेटा थोड़ी ना है और उन्हें एक रियल ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। चैन फिर अपने ग्रैंडपा का कॉल कट कर देता है एंड तभी यहाँ पर इसे इसके भाई का कॉल आता है और वो बताने लगता है कि उसका एक बेटा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ पियानो प्ले कर रहा होता है और सारे लोग भीड़ जमा करके उसे ही देख रहे होते हैं कि ये छोटा सा बच्चा कितना टैलेंटेड है। और तभी यहाँ पर चैन का भाई हान भी उसे देख रहा होता है कि ये बच्चा बिल्कुल मेरे भाई की तरह कैसे दिख रहा है। वो तुरंत ही उसकी बहुत सारी फोटोज लेकर उसे जाते हुए देख रहा होता है कि मुझे पता करना पड़ेगा। फिर शाओ जब अकेला वॉशरूम में गया होता है तो यहाँ पर हान अपने असिस्टेंट के साथ पहुँच जाता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा होता है कि उसकी मॉम कौन है, डैड कौन है। तो यहाँ पर शाओ को लगता है कि तुम लोग यहाँ मुझे किडनैप करने आए हो क्या, मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा। और फिर शाओ जल्दी से बाहर आने के बाद लिसा के पास पहुँच जाता है और कहता है कि मम्मी चलो हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हान को पूरा कंफर्म हो चुका होता है कि इसके एक्सप्रेशन भी बिल्कुल मेरे भाई वाले हैं और फिर वो हान का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी पता करने के लिए भेज देता है। और फिर जैसी न्यूज़ मिलती है तो वो यहाँ पर चैन को कॉल करके इस बारे में बताता है कि तुम्हारा बेटा है। तो चैन कहता है कि तुम्हें इतनी ऑलरेडी जल्दी न्यूज़ मिल गई, तुम तो बड़े फास्ट निकले। तो यहाँ पर फिर हान बताने लगता है कि उसने डीएनए टेस्ट के रिजल्ट देखा तो उसे पता लगा। ये सुनने के बाद चैन को शौक लगता है कि शाओ असल में उसका रियल बेटा है। फिर चैन तुरंत ही अपनी मीटिंग छोड़कर यहाँ से घर जाने के लिए निकलता है। यहाँ पर लिसा घर में सोच रही होती है कि चैन ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है और शाओ दरवाज़ा खोलता है। चैन शाओ को देखते के साथ ही तुरंत ही बैठकर उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। फिर लिसा भी यहाँ पर चैन को देखने लग जाती है कि वो ऑलरेडी पता कर चुका है।
फिर लिसा की मॉम यहाँ पर शाओ को कहती है कि चलो हम लोग नीचे खेलते हैं, और वो इन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। फिर चैन लिसा से कहता है कि उसने इतने साल कितने टफ टाइम देखी होगी और कितनी मुश्किलों से गुजारी होगी। तो लिसा भी रो रही होती है और कहने लगती है कि हाँ, मुश्किल तो था शुरू में, लेकिन फिर शाओ को बड़े होते हुए देखकर सब कुछ आसानी से बीत गया। फिर जल्दी से यहाँ पर चैन उसे हक कर लेता है। फिर इतने में बाहर से लिसा की वही नेबर आवाज़ करके कह रही होती है कि लिसा ने लगता है किसी मैन को फंसा लिए जो कि बहुत ही रिच है, क्योंकि उसकी कार भी बाहर खड़ी हुई है और वो यहाँ पर आया हुआ है। तो लिसा फिर बाहर आती है उस लेडी से बात करने के लिए और उसे समझाती है कि उसने अभी उसे वार्निंग दी थी कि अगर वो बंद नहीं करेगी तो वो उसके और उसके भाई को न्यूज़ में डाल देगी। तो फिर वो लेडी फिर भी कह रही होती है कि मेरी हेडलाइंस बनाने से पहले तुम्हें खुद तो फ्रंट पेज पे आना होगा ना, वो तो तुम आई नहीं। वो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर उसकी बेइज्जती कर रही होती है। तो और भी नेबर्स इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर ये लेडी लिसा के बारे में रूमर बना रही होती है कि पक्का जिस रिच बंदे को उसने फंसाई है वो बहुत ही अगली दिखता होगा, क्योंकि ऐसे कैसे कोई रिच बंदा इसे डेट कर सकता है, ये कोई इतने लायक की नहीं है, ना इसके पास कुछ है। वे सभी लेडीज आपस में शौक हो रही होती है कि क्या वो इतना अगली मैन है। जैसे ही चैन बाहर आता है तो वो पूछता है कि क्या यहाँ मेरी बातें चल रही है। तो फिर लोग तो शौक हो जाते हैं कि ये कहाँ अगली है, ये तो कितना हैंडसम है। तो फिर ये लेडी कहने लग जाती है कि अगर ये इतना हैंडसम रिच मैन है तो पक्का ये इसे पसंद थोड़ी ना कर सकता है। यहाँ पर चैन फिर बताता है कि वो यहाँ पर लिसा के लिए आया है और वो इन लोगों को सब बताने लगता है कि कैसे वो 3 दिन तक बस बाहर उसके चक्कर काट रहा था, पर वो ही उससे मिलना नहीं चाह रही थी। वो इन लोगों को लिसा की वैल्यू दिखाने लगता है और फिर लिसा को मना रहा होता है कि अब तुम मुझे एक्सेप्ट कर ही लो और अब मान भी जाओ। तभी यहाँ पर इन लोग की बातें सुनकर वो लेडी पूछती है कि यानी ये बच्चा तुम्हारा है। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मेरा ही है, क्या आपको चेहरा मैच नहीं हो रहा। तो बाकी दोनों लेडीज कहने लगती है कि हाँ, ये बच्चा बिल्कुल इस हैंडसम मैन की तरह दिख रहा है। वो लोग यहाँ पर लिसा की तारीफें करने लगती है कि तुमने तो कितना अच्छा बंदा ढूंढी हुई हो। फिर चैन इस खराब वाली लेडी को देख रहा होता है और फिर बाकी दोनों लेडीज भी मिलकर इसी को ही ब्लेम करती है कि वो कुछ भी लिसा के बारे में झूठी झूठी रूमर फैला रही है। फिर भी वो लेडी यहाँ पर सॉरी बोलने के लिए नहीं मान रही होती है। तो चैन तुरंत ही उसके ऊपर केस करने के लिए लॉयर को कॉल कर देता है। तो फिर वो भी डर के अपने घर में चली जाती है और बाकी दोनों लेडीज भी। और चैन उन लोग को सबक सिखाकर यहाँ पर लिसा से फिर बातें करने लग जाता है और वो लिसा की मॉम को सॉरी कहता है कि वो अचानक से यहाँ पर आ गया। तभी मॉम कहती है कि आ ही गए हो तो खाना खा के जाना। तो फिर चैन खुश हो जाता है कि उसे अंदर एंट्री मिली गई। फिर वो यहाँ पर शाओ से मिल रहा होता है और कहता है कि चलो फिर से मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं तुम्हारा रियल डैड हूँ। तो यहाँ पर फिर शाओ भी उसे अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि मैं भी आपका रियल बेटा हूँ। तो चैन ही सुनकर खुश होता है। फिर लिसा अपनी मॉम से किचन में बात करने के लिए जाती है और वो उनसे पूछ रही होती है कि क्या वो गुस्सा हो गई है। तो यहाँ पर फिर उसकी मॉम समझाने लगती है कि मुझे तुम्हारे और चैन के साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस डर इस बात का है कि अगर तुम दोनों साथ हो गए तो चैन की फैमिली फिर इससे खुश नहीं होंगे और जल्द से जल्द अभी उन्हें पता लग ही जाएगा। तो फिर वो लोग शाओ के साथ भी तो कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि उन्हें तो बच्चे की तो कोई पड़ी नहीं होगी। तो इस वजह से मैं तुम लोग की इसलिए फिक्र कर रही हूँ। फिर यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर चैन को और शाह को देख रहे होते हैं कि दोनों आपस में कैसे लगे हुए। तो भी यहाँ लिसा की मॉम लिसा को इस बारे में फिर से सोचने के लिए बोल रही होती है। फिर शाह को सुलाने के बाद लिसा यहाँ चैन के पास आती है और देखती है कि वो कॉल पर अपने असिस्टेंट से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। लिसा फिर चैन को जाने के लिए बोल रही होती है कि उसे अपना काम करने के लिए जाना चाहिए। तो चैन कहता है कि नहीं, मैं इतने टाइम बाद अब फाइनली तुमसे मिल रहा हूँ, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना है। वो लिसा से कहता है कि क्या तुम्हारा ऐसा मन नहीं है। तो लिसा तो उसे दूर करी होती है। चैन समझ जाता है कि तुम्हारा बिहेवियर मुझे अब अलग लग रहा है, आखिर तुम्हें क्या हो गया अचानक से, तुम ऐसी बदल सी क्यों गई हो। फिर यहाँ पर चैन तो लिसा को बहुत ही मना रहा होता है और उसे समझाने लगता है कि अब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है और वो उसे फिर से परस्यू करने वाला है। और वो कह देता है कि आज रात वो यहीं पे रुकेगा। तो लिसा भी कह देती है कि ठीक है, फिर वो फ्लोर पे सोएगा और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी ओर चैन के ग्रैंडपा ने यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बोलकर उसके लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स को अरेंज करवा होते हैं और उसे वो कल चैन के पास उन्हें भेजने के लिए बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर चैन लिसा और शाओ के साथ जब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है तो शाओ अपना दूध पीने के बजाय वो चैन को देने लगता है और कहता है कि प्लीज़ डैड मेरे लिए ख़त्म कर दो। तो फिर जैसे ही यहाँ पर चैन पीने जा रहा होता है तो लिसा उसे मना करती है कि इसका दूध इसे दो, ये इसे खुद ही फिनिश करना है। तो चैन फिर से ग्लास को रख देता है। तो शाओ कहता है कि डैड आप तो मुझसे भी ज़्यादा मॉम की इतने सुनने वाले हो।
चैन कहता है कि तुम्हें क्या ही पता है, अगर अपनी वाइफ की सुनोगे नहीं तो आखिर सफल कैसे होगे। इतने में चैन को यहाँ पर उसकी मेड आंटी की कॉल आती है और वो बताती है कि आप प्लीज़ जल्दी से घर पे आ जाओ, घर में एक प्रॉब्लम आ गई है। तो जल्दी से फिर चैन लिसा को लेकर अपने घर पहुँचता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तो फिर मेड आंटी उससे बताती है कि घर पे कोई आया हुआ है। जल्दी से फिर यहाँ पर उसके ग्रैंडपा की भेजी हुई तीनों ब्लाइंड डेट उसके पास भाग कर आ जाती है और वो सभी उसे अपना बर्थ डेट बताते हुए कहने लगती है कि वो लोग उसके लिए परफेक्ट मैच है। और ये लड़की यहाँ पर लिसा से पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो, और लगता है तुम भी यहाँ पर मिस्टर चैन को सेड्यूस करने आई हो। लिसा फिर यहाँ पर चैन को देखकर गुस्सा हो रही होती है और ये लड़कियाँ कहने लगती है कि वैसे तो तुम्हारे कपड़े का स्टाइल देख कर ही लगता है कि तुम्हें तो कोई ढंग ही नहीं है, तो आखिर तुम यहाँ पर आई कैसे? क्या तुम रिच फैमिली में शादी करने के सपने देख रही हो? तो चैन इन लोगों को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई लिसा के बारे में ऐसे बोलने की। वो तुरंत ही उसे समझाने लगता है कि मैंने कोई यहाँ पर इन्हें नहीं बुलाया हूँ। तो फिर वो बताती है कि उन्हें ही यहाँ पर एड्रेस दिया गया था ब्लाइंड डेट पर आने के लिए। लिसा कहती है कि सच में मिस्टर चैन तुम कितने कमाल के हो, 3-3 लड़कियां एक ही बार में। फिर इतने में चैन को याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे कॉल पर बताए थे कि वो उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रहे हैं। तो फिर ये समझ आता है कि यानी ये उनका ही काम है। फिर वो गुस्से में इन तीनों लड़कियों को चिल्लाकर अब भी जाने के लिए बोल देता है और कहता है कि मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। तो फिर वो सारी लड़कियां डर के चली जाती हैं और यहाँ पर चैन लिसा से कहने लगता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर दे दूंगा कि वो यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी भी लड़कियों को अंदर ना ले। तो फिर लिसा पूछती है कि क्या मेरी आंटी भी अंदर नहीं आ पाएंगी। तो चैन कहता है कि तुम कहो तो एक फीमेल मॉस्किटो भी नहीं आ पाएगा। लिसा उससे चिल्लाती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो क्या नहीं। तो चैन कहता है कि ठीक है, फिर मैं उन लोगों को वापस बुला लेता हूँ। वो यहाँ पर झूठा बुलाने का नाटक कर रहा होता है। तो लिसा तुरंत ही उसे रोकती है और कहती है कि हिम्मत तो करके देखो। यहाँ पर फिर चैन स्माइल कर रहा होता है। तभी लिसा कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, मुझे शाह के पास जाना है। तभी चैन उसे रोकता है और उसके फोरहेड पर किस करके कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सारी चीज़ें जल्दी हैंडल करता हूँ। फिर इतने में चैन को उसके भाई हान की कॉल आई होती है और वो उसे बता रहा होता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए पूरे 100 ब्लाइंड डेट ढूंढ के रखे हैं और वो उसे छोड़ने वाले नहीं है, हर दिन ब्लाइंड डेट के लिए भेजने वाले हैं। तो लिसा सुन लेती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम 100 ब्लाइंड डेट पर जाने वाले हो, सच में तुम तो बहुत ही बड़े लेडीज मैन हो। ऐसा बोलकर वो गुस्से में जा रही होती है और कह देती है कि मुझे फॉलो मत करना और चली जाती है। चैन सोचता है कि सच में जल्दी से अब ग्रैंडपा से मिलना ही होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैन के ग्रैंडपा यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ गेम खेल रहे होते हैं एंड तभी यहाँ पर शाओ पहुँच जाता है और वो बस एक ही बार में उन्हें गेम जिता देता है। तो ग्रैंडपा काफ़ी इंप्रेस होते हैं कि छोटे से बच्चे तुम तो कितने ज़्यादा जीनियस हो। वो उसे चॉकलेट देने लगते हैं पर शाओ लेने से मना करता है कि मेरी मम्मी स्ट्रेंजर से गिफ्ट लेने से मना करती है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो हम लोग फ्रेंड बन जाते हैं। तो फिर वो लेने के लिए मान जाता है और यहाँ पर जैसे ही वो अपना मास्क निकालता है तो ग्रैंडपा उसे देखते रह जाते हैं कि ये तो बिल्कुल चैन की तरह दिख रहा है, तो कहीं ये उसका नाजायज़ बेटा तो नहीं है। फिर शाओ कहता है कि ग्रैंडपा मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, मॉम मुझे बुला रही होंगी। फिर वो भाग जाता है और ग्रैंडपा सोचते हैं कि इस बच्चे के बारे में पता करना होगा। तभी इतने में इन्हें चैन का कॉल आता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा आखिर आप घर के अलावा कहाँ चले गए और आपने ये क्या मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर दिए। वो मना करता है ये सब करने को कि मैं अब एक मैरिड मैन हूँ और मेरा बच्चा भी है, तो ये सब हरकतें मत करो। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैं किसी भी ऐसे वैसे बच्चे को नहीं मानने वाला। तो फिर चैन कह रहा होता है कि ग्रैंडपा वो मेरा सगा बेटा है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं मानने वाला जब तक तुम मुझे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ला के ना दिखा दे। फिर यहाँ पर चैन अपने ग्रैंडपा से कॉल पर बात करने के बाद लिसा को कॉल लगाता है। तो वो उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारी 100 ब्लाइंड डेट्स खत्म हो गई, और ये बोलकर वो गुस्से में कॉल कट करती है। फिर चैन यहाँ पर शाओ को मैसेज करता है कि क्या तुम अपनी मॉम के साथ हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिसा यहाँ पर अपने बेटे शाओ को एक रेस्टोरेंट में लेकर आई होती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ वेट करो, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। तभी शाओ जल्दी से चैन को मैसेज करके बता रहा होता है कि डैडी मैं यहाँ मम्मी के साथ रेस्टोरेंट में आया हूँ, आप भी यहाँ पर जल्दी से पहुँच जाओ। फिर लिसा जब यहाँ से वॉशरूम के लिए जा रही होती है कि तभी अचानक से एक बच्चा उसे खुद से आके टकराता है और उसकी मॉम यहाँ पर आकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि उसके बच्चे को उसने परेशान करी है, तो उसे कंपनसेशन अब देना पड़ेगा। तभी इतने में यहाँ पर लिसा का कोई सीनियर उसे मिल जाता है और वो भी यहाँ पर लिसा का साथ दे रहा होता है। लिसा इस लेडी से साफ कहती है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तुम मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो, उल्टा तुम्हारे बच्चे ने मेरी ड्रेस गंदी की है। तो फिर वो लेडी डर जाती है कि कहीं ये पुलिस को ना कॉल कर दे। तो फिर वो उसे कंपनसेशन के तौर पे पैसे पकड़ा कर जाती है। यहाँ पर फिर सीनियर लिसा की तारीफ करता है कि वो तो अभी भी पहले की तरह ही है
और फिर इतने में वो उसका ड्रेस साफ करने में भी हेल्प करने जाता है, तो लिसा मना करती है कि मैं खुद कर लूँगी। अभी चैन यहाँ पहुँचता है तो वो छुप कर इन लोग को देखने लग जाता है और फिर वो तुरंत ही लिसा को कॉल करके कहने लगता है कि वाइफ तुम क्या कर रही हो, मैं और शाओ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ पर खाने के लिए आओ। तो लिसा कहती है कि तुम शाओ के पास पहुँच गए, रुको मैं अब भी वहाँ पर आ रही हूँ। फिर ये अपने सीनियर को बाय बोलकर जा रही होती है तो सीनियर उसे आवाज़ देकर कहता है कि क्या तुम और चैन वापस से साथ हो चुके हो। तो लिसा उसे हाँ कहती है और चली जाती है। फिर इतने में चैन यहाँ पर लिसा के सामने आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी और उसकी बातें सुन लिया, तुमने हमारे रिलेशनशिप को एडमिट कर दियो। तो लिसा कहती है कि अच्छा तो तुम उसकी बात कर रहे हो, वो तो मैंने उसको गिव अप करवाने के लिए करी। तो चैन कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे शील्ड की तरह यूज़ करी हो, तो मुझे भी तो तुम्हें कुछ रिटर्न में देना चाहिए ना। मैं असल में शाओ को अपने ग्रैंडपा से मिलवाना चाहता हूँ। तो लिसा इसके लिए मना करती है। तो फिर चैन उसे मना रहा होता है कि असल में मेरे ग्रैंडपा मुझे बार बार ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मैं उन्हें अपना रियल बेटा दिखाऊंगा तो फिर वो मान जाएंगे। देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक तुम नहीं बोलोगी मैं तब तक हमारे रिलेशनशिप के बारे में उन्हें नहीं बताऊंगा। फिर वो इतना मना रहा होता है तो लिसा मान जाती है कि ठीक है सिर्फ एक बार। तो चैन बहुत ही खुश होकर फिर लिसा को उठा लेता है और तभी इतने में यहाँ पर शीन आकर इन लोग को देखकर गुस्सा हो रही होती है। फिर चैन यहाँ लिसा को एक नेकलेस गिफ्ट कर रहा होता है और बताने लगता है कि उसे ये रास्ते में मिला तो बहुत ही अच्छा लगा तो उसने उसके लिए ले लिया। फिर हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैन ने लिसा को कैसे प्रपोज किया था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मना लिया था। शेन यहाँ पर इन लोगों को देखकर गुस्सा हो रही होती है और तुरंत ही चैन के डैड को कॉल लगाकर कहने लगती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी और चैन की शादी करवाएंगे। तो फिर डैड बताते हैं कि असल में वो बहुत ही ज़िद्दी हो गया और मान नहीं रहे। तो कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, आपको जो मीन्स यूज़ करने पड़ जाए वो करो, लेकिन मेरी शादी उसके साथ होनी चाहिए, नहीं तो मैं आपके सारे बुरे काम के बारे में लीक कर दूंगी, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। और फिर चैन और लिसा को साथ जाते हुए देखकर शिन तो गुस्से में सोच रही होती है कि चैन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फिर हम देखते हैं कि लिसा जब शाओ को लेकर यहाँ घर आ रही होती है तभी इतने में उसे कोई गार्ड लेने के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ चैन के ग्रैंडपा को उनका असिस्टेंट इस बारे में बता देता है कि असल में उनका ग्रेट ग्रैंडसन मिल गया है और उसकी मॉम भी, और असल में उनके बेटे ने उन दोनों को किडनैप कर लिया है। तो इस सुनते के साथ ही ग्रैंडपा फिर तुरंत ही निकलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिसा को चैन के डैड ने पकड़ के रखे होते हैं और वो यहाँ पर उसे समझा रहे होते हैं कि वो चुपचाप से उनके बेटे को छोड़कर चले जाए और वो उसकी अब्रॉड जाने के अरेंजमेंट करवा रहे होते हैं। लिसा यहाँ पर नहीं मान रही होती है तो फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं उसे पकड़ने के लिए और कहते हैं कि अब तुम जब क्रिपल हो जाओगी तो बताओ तुम किसी काम की नहीं रहोगी। तभी इतने में यहाँ पे ग्रैंडपा पहुँच जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जल्दी से शाओ ग्रैंडपा को सब बता देता है कि कैसे यहाँ पर चैन के डैड इन लोगों के साथ क्या करने वाले थे। वो यहाँ पर चैन के डैड को बहुत ही चिल्लाने लगता है और उसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगाते हैं कि उनकी ऐसी हरकत भी कैसे हुई यहाँ पर उनके ग्रेट ग्रैंडसन को ऐसे तंग करने की। और फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर देकर यहाँ पर चैन के डैड को यहाँ से लेकर जाने के लिए बोलते हैं और फिर लिसा को देखकर कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम ही असल में वो लड़की हो जिसे मेरा ग्रैंडसन डेट कर रहा था। लिसा भी फिर उन्हें हाँ कहती है। लिसा को पहले यहाँ पर लगता है कि ग्रैंडपा उसे और चैन को अलग करना चाहते होंगे, इसलिए वो खुद ही से कह देती है कि वो उससे अलग हो जाएगी। तभी यहाँ ग्रैंडपा लिसा को इस बारे में समझाते हैं कि वो कोई उससे अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो बहुत ही खुश होते हैं और उसे और चैन को जल्दी शादी करने के लिए भी बोल रहे होते हैं। और वो तो यहाँ पर लिसा को बहुत सारे गिफ्ट भी देने लग जाते हैं और अपने कंपनी के 10% शेयर भी, और कहते हैं कि आखिर शाओ ही तो अब उनकी फैमिली का हेयर बनेगा। पर लिसा यहाँ पर ग्रैंडपा को समझाने लगती है कि वो असल में अभी अपनी और चैन की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि उसे डर है कि अगर वो दोनों डेट करने लग गए तो पब्लिक उसके और उसके डैड के बारे में सब पता कर लेगी और फिर उसके डैड की चीज़ें वापस से उछलेंगी। इसलिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है ताकि वो अपने डैड का जो मैटर है वो सॉल्व करके उन्हें इनोसेंट प्रूव कर सके। उससे पहले के लिए वो बोलने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं चैन को कोई फालतू की ट्रबल दूँ, मैं उसे कोई प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती हूँ। चैन ये सब सुन रहा होता है और वो सोचता है कि लिसा इस वजह से ही उसके साथ होने के लिए नहीं मान रही थी। फिर वो यहाँ पर पहुँचता है और कहने लगता है कि सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर ग्रैंडपा बहुत ही खुश हो जाते हैं और यहाँ पर चैन को समझाने लगते हैं कि उसे
लिसा को अब दोबारा नहीं खोना चाहिए और यहाँ पर वो उसे मनाने के लिए बोलकर शाओ को लेकर चले जाते हैं। चैन लिसा को समझा रहा होता है कि वो अब उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता है और वो दोनों साथ मिलकर आगे की सारी चीज़ें साथ में फाइट करेंगे। लिसा भी मान जाती है कि वो दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन वो अभी के लिए उसके और अपने रिलेशन को थोड़ा सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। चैन तो इसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि कम से कम वो मान गई। दूसरी ओर शीन को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसका सारा प्लान फेल हो गया। वो सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर हम देखते हैं कि चैन अपनी कंपनी की तरफ से एक नॉवेल ऑथर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया होता है काम के लिए और उसे पता लगता है कि वो नॉवेल के ऑथर अब और स्क्रीन राइटर का काम नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पर वो काफ़ी पैसों की डील रख रहा होता है। यहाँ पर लिसा की फ्रेंड फिर उसे मनाने लगती है कि उसे मान जाना चाहिए। वो उसे लेकर उस पर्सन से मिलवाने पहुँचती है। तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं कि असल में चैन ही वो पर्सन है जो लिसा की नॉवेल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और चैन को पता लगता है कि लिसा ही वो नॉवेल राइटर है। यहाँ पर वो तो बड़ा खुश जाता है और लिसा की नॉवेल के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे ऑफर कर रहा होता है। तो फिर यहाँ पर वो मान जाती है और आसपास के सारे लोग को शक हो रहा होता है कि लगता है मिस्टर चैन को लिसा पसंद आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिसा को यहाँ शेन ने कैफ़े में मिलने के लिए बुलाई होती है। वो उसे उसके डैड की हाफ रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है कि अगर तुम अपने डैड का आगे का मरने का रीज़न जानना चाहती हो ना, तो फिर तुम्हें मेरी बात सुनकर चैन को छोड़कर जाना पड़ेगा। लिसा नहीं मानती है। तभी इतने में शीन के ऑर्डर पर एक बंदा यहाँ पर लिसा को बेहोश कर देता है और शीन सोचती है कि इससे क्या लगा था कि मैं इसके साथ कोई डील करने आई हूँ। फिर शीन ने तो यहाँ पर एक आदमी को इसे बेच दी होती है, पर तभी यहाँ पर लिसा की फ्रेंड सारे गार्ड्स को लेकर पहुँच जाती है और लिसा को बचा लेती है और उसने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दी होती है इस शीन को जेल पहुँचाने के लिए। असल में लिसा को पहले से ही शक था इसके ऊपर, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड को पहले से हेल्प के लिए बता के रखी थी। लेकिन अब यहाँ पे ड्रग की इफेक्ट की वजह से लिसा के ऊपर काफ़ी नशा चढ़ जाता है और यहाँ पर जब चैन उसकी हेल्प करने आता है तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहा होता है। लिसा उसे रोकती है कि तुम ही मेरी हेल्प कर दो। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर चैन अपने ग्रैंडपा से कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी लिसा भी उठ जाती है। फिर दोनों फाइनली सीक्रेटली डेट कर रहे होते हैं और लिसा को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पता करने के बाद चैन के डैड के ऊपर शक होता है और वो उन्हें टेरेस पे ले जाकर मारने के लिए डराती है और उनसे पूछती है कि आखिर उसके डैड की मौत कैसे हुई। तो फिर ये बता देते हैं कि आखिर मैंने कुछ नहीं किया हूँ। वो उसे अपने एक और फ्रेंड के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो तीनों असल में साथ में फ्रेंड थे और उसने ही असल में उसके डैड को मरने पर मजबूर किया है, जो कि उनका अच्छा फ्रेंड बन के घूम रहा था। यहाँ पर फिर चैन पहुँच जाता है लिसा का साथ देने के लिए और वो अपने डैड के साथ सारे रिश्ते तोड़कर उन्हें यहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि चैन भी यहाँ लिसा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और दोनों ही बहुत ही हैप्पी होते हैं। फिर लिसा और चैन को अपना रिलेशन पब्लिक करना पड़ जाता है क्योंकि उनके बारे में रूमर फैल चुकी होती है। और फिर फाइनली लिसा अपने डैड के फ्रेंड के खिलाफ सारे एविडेंस ढूंढकर अपने डैड को इनोसेंट प्रूव कर देती है और यहाँ पर उसके डैड के फ्रेंड को जेल हो जाती है, जिसने यहाँ पर उसके डैड के खिलाफ ये सारी प्लानिंग किया था। फिर फाइनली न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि लिसा के डैड का नेम अब क्लियर हो चुका है कि उन्होंने कुछ भी नहीं गलत किए। फिर ये तीनों साथ में डेट पर गए होते हैं और फिर फाइनली चैन डिसाइड कर लेता है कि अब उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाना ही है। फिर फाइनली दोनों की मैरिज कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।